गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी। आज जो है हम भारतीय संविधान संशोधन की सामान्य बातों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे इसमें आप ये सीख पाएंगे कि आखिरकार हमारे संविधान संशोधन होने की प्रक्रिया क्या होती है, या मैं बोलूं कि आखिरकार किस प्रकार हमारे संविधान संशोधन में परिवर्तन या संशोधित किया जाता है। तो आखिरकार क्या स्टेप होती है वन बाय वन, तो उस स्टेप को हम वन बाय वन डिस्कस या चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग ये वीडियो जो है अंत तक जरूर देखें। और जिन स्टूडेंटों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज वो जो है स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए जो है अब हम स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार संविधान संशोधन होने की प्रक्रिया क्या होती है। स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिस्कशंस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमारे जो संविधान होता है उसमें संशोधन ऐसे डायरेक्टली नहीं किया जाता। मतलब हमारे भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए पहले एक विधेयक बनाया जाता है, फिर उसे प्रस्तुत किया जाता है। तो हम पहला पॉइंट क्या रखेंगे, हम इसमें पहला पॉइंट रखेंगे क्या कि भारतीय संविधान, या मैं बोलूं क्या, भारत में संशोधन, भारत में संशोधन का प्रारंभ विधेयक बनाकर किया जाता है, अन्य किसी माध्यम से नहीं किया जाता। ठीक है, तो भारत में यदि हम संविधान संशोधन की बात करें तो वहां पर एक क्या होगा, विधेयक बनाकर ही संविधान संशोधन किया जाएगा, अन्य किसी माध्यमों से संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा। सेकंड यदि हम बात करें कि आखिरकार सेकंड पॉइंट क्या होगा, तो सेकंड पॉइंट ये होगा कि ये जो विधेयक है, ये विधेयक किसी भी सदन में, ये विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो विधेयक रहेगा, आप किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, तो आप किसी भी सदन में इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सेकंड पॉइंट यही लिखा कि ये जो विधेयक है किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। या हम बात करें क्या है कि ये जो विधेयक रहेगा किसी भी सदन में पहले आप रख सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा है, तो जैसा आपको उचित समझ में आए। थर्ड अब हम पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा कि क्या जो संविधान रहेगा, क्या होगा, संविधान, जब हम संशोधन की बात करते हैं तो क्या होता है कि कई सारे जो विधेयक रहते हैं उसमें हमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम संविधान संशोधन की बात करते हैं तब हमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि आपने कई बार धन विधेयक देखा होगा, तो धन विधेयक में क्या होता है कि हमें राष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं होती पूर्व अनुमति लेने की। बट लेकिन यहाँ पर अगर हम संविधान संशोधन की बात करें तो यहाँ पर आपको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसको हम लिखेंगे कि संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा आपको उदाहरण क्या हो जाएगा, धन विधेयक। लेकिन संविधान संशोधन में आपको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना नहीं पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो फोर्थ पॉइंट होगा। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, जैसे कि दोनों सदनों में यदि हम बात करें कि दोनों सदनों में ये विधेयक पास हो गया या पारित हो गया, तो फिर ये किसके पास जाएगा, ऑब्वियसली बात है ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब यहाँ पर जो राष्ट्रपति होगा वो बाध्य होगा, किस लिए, कि
इस पर या इस विधेयक पर वो उसको हस्ताक्षर करने पड़ेंगे या साइन करने पड़ेंगे। और ये जो विधेयक है अपने पास ना ही रख सकते हैं, ना ही इसका न्यायिक पुनर्वलोकन किया जाएगा। तो ये जो विधेयक होगा ये बाध्य होगा राष्ट्रपति को साइन करने के लिए। तो इसको अगर हम बात करें कि यदि दोनों सदनों में ये विधेयक पास हो जाता है तो राष्ट्रपति जो रहेगा वो बाध्य होगा। तो इसको हम लिखेंगे क्या, दोनों सदनों से पारित, ठीक है, क्या लिखा हमने, दोनों सदनों से पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, ठीक है, और राष्ट्रपति अनुमति, क्या होगा, राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य हैं। क्या होगा, राष्ट्रपति को अनुमति देना होगी। क्या हो जाएगा, अनुमति बाध्य है। या मैं बोल दूं पुनर्विचार के लिए, और इससे अर्थात क्या निकलेगा कि हम इसको पुनर्विचार के लिए जो होगा वो वापस नहीं कर सकते। तो इसको हम लिखेंगे क्या, अर्थात पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या होंगे कि यदि दोनों सदनों में विधेयक ये पास हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या होगा, वो उसको अनुमति देने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन यहां पर क्या होगा, कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं है। एक और ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं है, सीमा का उल्लेख नहीं है कि आखिरकार इतने समय सीमा में ये कार्य किया जाएगा। तो समय सीमा का उल्लेख नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर उल्लेख है कि राष्ट्रपति को इस पर अनुमति देनी ही होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ पॉइंट, जो कि संविधान संशोधन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और यदि आप मेरे नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे थे कि पांचवा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो होगा, क्या होगा कि संयुक्त जो होगा, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। इससे क्या मतलब, वो संयुक्त बैठक का प्रावधान मतलब यदि हम दोनों सदनों की बात करें, चाहे आप राज्यसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, यदि किसी विचार पर वो एक हो जाते हैं तो यहाँ पर संयुक्त बैठक यानी कि दोनों में साथ साथ संयुक्त बैठक बुलाकर हम संविधान संशोधन नहीं कर सकते। मतलब कि दोनों सदनों में क्या करना पड़ेगा, दोनों सदनों में ये जो विधेयक रहेगा, दोनों सदनों में विधेयक अलग अलग, क्या होगा, दोनों सदनों में विधेयक अलग अलग पारित करना पड़ेंगे या पारित होगा, ठीक है ना। तो आप ऐसा नहीं है कि संयुक्त बैठक आपने बुलाई और दोनों सदनों में पारित करा और काम खत्म, नहीं, आपको संयुक्त बैठक का इसमें कोई प्रावधान नहीं है और दोनों जो सदन है उसमें आपको ये जो बिल रहेगा अलग अलग पारित या पास करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सिक्स पॉइंट की। अब ये जो सिक्स पॉइंट रहेगा, सिक्स पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने कई सारा ये कीवर्ड सुना है कि एक काम करो, जनमत संग्रह करवा लो। क्या करवा लो, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह करवा लेते हैं। लेकिन हमारे संविधान में जनमत संग्रह का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो जनमत संग्रह का प्रावधान नहीं होता है, ठीक है ना। तो संविधान संशोधन में हम जनमत संग्रह का यूज या प्रयोग नहीं कर पाते हैं इस वजह से, ठीक है। तो जनमत संग्रह का कोई प्रावधान नहीं है। सेवंथ पॉइंट अब हम देखेंगे, तो सेवंथ पॉइंट क्या हो जाएगा, सेवंथ पॉइंट ये हो जाएगा कि जो संविधान संशोधन की अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, संविधान संशोधन की, तो यहां पर क्या होगा कि हम जो ये विधेयक रहेगा उस पर हम न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनर्विचार के लिए हम करने का प्रावधान होता है। मतलब संविधान संशोधन में न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, जबकि अमेरिका में आप देखेंगे संविधान संशोधन में तो वहां पर न्यायिक पुनरावलोकन का कोई भी प्रावधान नहीं होता है। जबकि आप देखेंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस में है वो न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है। तो संविधान संशोधन में न्यायिक
तो संविधान संशोधन में न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है। क्या होता है? किया जा सकता है। जबकि आप अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में नहीं किया जा सकता। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक प्रकार से उदाहरण देखने को आपको मिलेगा कि अमेरिका में हम न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं कर सकते। ठीक है, संविधान संशोधन में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8 पॉइंट जो होगा वो कि इंपॉर्टेंट होगा। 8 पॉइंट क्या होगा कि जो संविधान संशोधन होगा, ठीक है, तो यह आप जानते हैं कि संविधान संशोधन जो होगा वो केंद्र सरकार ही संविधान में संशोधन कर सकती है। तो संविधान संशोधन में केंद्र सरकार जो रहेगी वो ही संविधान संशोधन कर सकती है। कोई भी राज्य सरकार जो बोलूं या जो राज्य स्टेट वाइज जो रहेंगे वो संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो संविधान संशोधन का प्रावधान किसे होगा? ओनली ही किसको? केंद्र सरकार को। या मैं बोल दूं संविधान संशोधन की शुरुआत जो रहेगी, इसको हम लिख देते हैं ऐसा कि संविधान संशोधन की शुरुआत ही कौन करेगा? वो केंद्र सरकार ही करेगी। तो संविधान संशोधन की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी, ना कि राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो संविधान संशोधन की शुरुआत किसके द्वारा होगी? ओनली केंद्र सरकार के द्वारा। लास्ट जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि यदि जैसे राष्ट्रपति की सहमति हो जाती है किसी भी संविधान संशोधन में, तो अब वो जो विधेयक है अब वो क्या हो जाएगा? एक प्रकार से संविधान संशोधन विधेयक, या मैं बोल दूं संविधान संशोधन अधिनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो एक प्रकार से अधिनियम बन जाएगा और ये अधिनियम बाद में जाकर संविधान के प्रावधानों में ऐड या समावेशित हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से क्या होगा कि जैसे ही राष्ट्रपति इस पे साइन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? एक अधिनियम बन जाएगा और ये अधिनियम बाद में समावेशित हो जाएगा हमारे संविधान के अंतर्गत, या बाद में जो अधिनियम जो है वो ऐड हो जाएगा, ये जो कि एक्ट या आर्टिकल के तहत जो आपको देखने को मिलेगा। तो 9 पॉइंट अब हम लिखेंगे क्या कि राष्ट्रपति की सहमति, ठीक है, राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाता है या बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा कि संविधान में अधिनियम, ठीक है, संविधान में अधिनियम की तरह समावेश कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन और करवा देता हूं कि आखिरकार क्या स्टेप रहेंगी या क्या प्रक्रिया रहेंगी जिसके द्वारा हमारा संविधान संशोधित किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि भारत में जो संविधान होगा वो ऐसे ही नहीं, संशोधन की अगर हम बात करें तो प्रारंभ में आपको क्या करना पड़ेगा? एक विधेयक बनाकर ही किया जाता है, अन्य किसी माध्यम से संविधान संशोधित नहीं किया जा सकता। तो विधेयक की बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये विधेयक किसी भी सदन में पहले आप प्रारंभ या पहले आप रख सकते हैं। इस विधेयक को आप किसी भी सदनों में पहले आप रख सकते हैं। थर्ड हम पॉइंट देखेंगे क्या कि संविधान संशोधन जो ये विधेयक है इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। फोर्थ क्या हो जाता है कि यदि ये दोनों सदनों में पारित हो जाता है ये विधेयक, तो राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा? अनुमति के देने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाध्य होंगे। ठीक है ना, मतलब पुनर्विचार के लिए ये वापस नहीं पहुंचाया जा सकता। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या होंगे? बाध्य होंगे। और क्या नहीं होगा कि संयुक्त बैठक का भी प्रावधान आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्या है? नहीं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ पर जुड़ा है। तो संयुक्त बैठक में का प्रावधान नहीं है कि हम दोनों सदन साथ साथ लगा के संविधान में संशोधन कर दें। तो ऐसा संविधान में संशोधन नहीं किया जाएगा। जनमत संग्रह का भी प्रावधान नहीं है।
ठीक है ना, जनमत संग्रह आप जनता के द्वारा जो इकट्ठा करके वोट डलवा लें, तो इस टाइप का भी आप संविधान संशोधन नहीं कर सकते हैं। सेवंथ क्या हो जाएगा कि संविधान संशोधन में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप न्यायिक पुनरावलोकन के लिए पहुंचा सकते हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो न्यायिक पुनरावलोकन के लिए संविधान संशोधन में आप पहुंचा सकते हैं। हमारे भारत में ये जो है शक्ति दी गई है संविधान में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि संविधान संशोधन की जो शुरुआत जो रहेगी, या मैं बोलूं जो फर्स्ट स्टेप संविधान में जो भी संशोधन करना रहेगा वो केवल केंद्र सरकार के हाथों हुई होगा, अन्य कोई राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो जो भी संविधान में संशोधन होगा तो फर्स्ट स्टेप किसे करना, कदम उठाना पड़ेगा, तो वो शुरुआत ही जो है केंद्र सरकार को करनी पड़ेगी। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है कि यदि चलो राष्ट्रपति की भी सहमति हो जाती है और तो ये एक जो विधेयक रहेगा, अब ये विधेयक ना रहेगा क्या बन जाएगा, ये एक अधिनियम बन जाएगा, ठीक है। और ये जो अधिनियम है वो एज ए हमारे संविधान में ऐड होगा या समावेशित हो जाएगा और इस प्रकार से ये कार्य करने लग जाएगा। तो चलिए अब जो है हम हमारे भारतीय संविधान संशोधन के प्रकार को डिस्कस करते हैं, या हम जानते हैं कि आखिरकार कितने प्रकार से हमारे संविधान संशोधन किए जाते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि संविधान संशोधन के प्रकार को हम डिस्कस करते हैं। तो आप जनरली देखेंगे कि संविधान संशोधन 3 प्रकार से किए जाते हैं। पहला जिसे हम बोलते हैं साधारण बहुमत के द्वारा, क्या होगा, साधारण बहुमत के द्वारा, ओके। तो पहला हमारा हो जाएगा साधारण बहुमत के द्वारा। सेकंड अब हम देखेंगे, सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, ओके। तो सेकंड में क्या हो जाएगा, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। थर्ड जो रहेगा वो रहेगा क्या हमारा, विशेष, थर्ड रहेगा विशेष बहुमत, और प्लस इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा राज्यों की स्वीकृति, राज्यों की स्वीकृति। तो ये 3 प्रकार से हम जो है संविधान संशोधन कर सकते हैं। तो चलिए अब जो है हम वन बाय वन एक एक को डिस्कस करते हैं इन डीपली कि आखिरकार किस संविधान संशोधन या किस के द्वारा, जैसे कि किस बहुमत के द्वारा या किस विशेष बहुमत के द्वारा कैसे हम जो है संविधान संशोधन करते हैं। तो फर्स्ट हम जनरली देखते हैं क्या हमारा साधारण बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन करना, क्या के द्वारा संशोधन। अब हम देखते हैं कि आखिरकार इसमें कैसा संविधान संशोधन होता है। तो इसमें जो संविधान में जो लिखित संशोधन होते हैं, क्या हो जाएगा, संविधान में लिखित सामान्य विषयों पर संशोधित किए जाते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, संविधान में लिखित सामान्य विषयों पर संशोधन किया जाता है। या मैं बोलूं इसको दूसरे शब्दों में कि साधारण बहुमत के द्वारा वो ही केवल वही संशोधन लिखेंगे जो इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे उदाहरण में हम पहला क्या देखें, जैसे नए राज्यों का गठन, तो क्या जाएगा इसमें, नए राज्यों का गठन। नए राज्यों का गठन से तात्पर्य क्या हो जाएगा कि आखिरकार कैसे हम नए राज्य को इस्टेब्लिश या स्थापना कर सकते हैं, या नए राज्यों का हम नाम परिवर्तित कर सकते हैं, नाम रख सकते हैं, इनकी क्षेत्र क्या होंगी, इनकी सीमाएं कहाँ तक होंगी, कौन कौन से राज्य जो होंगे किसकी सीमा कहाँ तक जा सकेगी, वो पूरे संशोधन किसके अंतर्गत आ जाएंगे, इस साधारण बहुमत के द्वारा आ जाएंगे। सेकंड आ जाएगा हमारा क्या, विधान परिषद, क्या जाएगा, विधान परिषद का गठन। अब सेकंड में हम क्या कर सकते हैं कि विधान जो परिषद है उनकी स्थापना किन राज्यों में की जाएगी, आखिरकार कहां पर विधान जो परिषद रहेगी उनकी समाप्ति की जाएगी। तो जो भी विधान परिषद के अंतर्गत जो भी विषय आएंगे वो भी साधारण बहुमत के द्वारा ही संशोधित
किए जाएंगे। और क्या किया जाएगा? थर्ड, जैसे कि हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। थर्ड हो जाएगा नागरिकता का प्रावधान। तो नागरिकता से संबंधित जो भी मुद्दे रहेंगे, जो भी मुद्दे नागरिकता से संबंधित, किसे आखिरकार हमें नागरिकता देनी है या किस व्यक्ति को हमें नागरिकता समाप्ति करनी है, तो जो भी नागरिकता का प्रावधान रहेगा वो भी जो रहेगा इस साधारण बहुमत के संशोधन के द्वारा किया जा सकेगा। और क्या हो जाएगा? और फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? संसदीय विशेषाधिकार। इसके अंतर्गत कौन सा आ जाएगा? फोर्थ हमारा पॉइंट हो जाएगा क्या? संसदीय विशेषाधिकार। मतलब संसद में गणपूर्ति की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत होगा, या संसद में सदस्यों के निर्वाचन की अगर हम बात करें, उनके वेतन भत्तों की बात करें, उनके स्थानों के आवंटन की बात करें, तो वो भी किसके संशोधन के द्वारा किए जाएंगे? साधारण बहुमत के, या मैं बोलूं साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किए जाएंगे। और क्या होगा? और जैसे कि संसद में क्या हो जाएंगे? सदस्यों के विशेष अधिकार हो जाएंगे, या मैं बोलूं जो संसद या समितियां जो बनेंगी उनके विशेष अधिकार हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा? संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, क्या हो जाएगा? संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जो रहेगा इसके अंतर्गत हो जाएगा, या संसद में प्रक्रिया जो नियम की होती है वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो इस प्रकार के संशोधन हमारे साधारण बहुमत के अंतर्गत आएंगे। और फिफ्थ हम देख लेते हैं, जैसे अनुसूचियां। अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो इसमें कौन कौन सी अनुसूचियां जाएंगी? जैसे सेकंड अगर अनुसूची की बात करें तो मेरा जो वीडियो है आप उसमें अनुसूचियां भी पढ़ सकते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि सेकंड अनुसूची में क्या जाएंगे? वेतन भत्ते, यानी कि जितने भी पदाधिकारी रहेंगे उनके वेतन भत्तों की हम बात करेंगे दूसरी अनुसूची में। अब वेतन भत्ते किस किसके? जैसे उदाहरण आपको किसके देखने पड़ेंगे? जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, या मैं बोल दूं न्यायाधीश हो गए। तो इन सब की जो भी वेतन रहेंगे वो इसके अंतर्गत परिवर्तित या संशोधित किए जाएंगे। तो इसके अंतर्गत सेकंड अनुसूची आ जाएगी। और कौन सी आ जाएगी? फिफ्थ जो पांचवी अनुसूची है वो भी इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। पांचवी अनुसूची के अंतर्गत कौन से आपको प्रबंध देखने को मिलते हैं? तो पांचवी अनुसूची में जो भी अनुसूचित जाति या जो जनजाति के जो क्षेत्र होते हैं उनके बारे में उपबंध या प्रशासन और नियंत्रण आपको देखने को मिलता है पांचवी अनुसूची के। तो पांचवी अनुसूची में जो भी आपको संशोधन करने रहेंगे वो आपको साधारण बहुमत में देखने को मिलेंगे। और किसके कौन सी अनुसूची रहेगी? और इसमें एक और अनुसूची रहेगी, और रहेगी हमारी कौन सी? छठवीं अनुसूची, सिक्स्थ जिसे हम बोलें। तो सिक्स्थ अनुसूची के अंतर्गत हमारे क्या क्या जाएंगे? जो भी AMTM, डेट मीन्स क्या हो जाएगा? AMTM, जिसे मैंने आपको बताया था क्या? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनकी क्षेत्र की जो जनजातियां रहेंगी उनका प्रशासन या नियंत्रण में जो भी संशोधन करने रहेंगे वो भी साधारण बहुमत के द्वारा ही संशोधित करने पड़ेंगे। चलिए अब जो है हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आखिरकार विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन प्रक्रिया कैसे होगी। तो इसके अंतर्गत जो होंगे वो होंगे क्या? इसके माध्यम से क्या होगा? इसके माध्यम से संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन किए गए हैं विशेष बहुमत के द्वारा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे कि इसके माध्यम से संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन होता है। ठीक है, तो विशेष बहुमत के द्वारा सबसे ज्यादा संशोधन आपको देखने को मिलता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें, ठीक है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? डीपीएसपी, डेट मीन्स राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के या राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। ओके, तो ये भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये देखने को मिल रहा है आपको कहां पर? विशेष बहुमत के द्वारा। और क्या इसके उदाहरण देखने को मिलेंगे? और आपको तीसरा क्या देखने को मिलेगा? 46वां यानी 86वां संविधान संशोधन
संविधान संशोधन भी इसके द्वारा आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की आखिरकार कौन से जो रहेंगे विशेष बहुमत या राज्यों की स्वीकृति के द्वारा संशोधन किए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको किसको देखने को मिलेगा, मेनली केंद्र और राज्य में जो भी संबंध की अगर हम बात करें या जो भी आपको संबंध संशोधन करना है वो इसके अंतर्गत आएंगे। तो इसको हम लिखेंगे क्या, तो इसमें क्या लिखेंगे कि इसमें केंद्र और राज्यों से संबंधित मुद्दे आएंगे, से संबंधित, ठीक है, संबंधित क्या आएंगे, मुद्दे आते हैं। डेट मीन्स इसमें केंद्र और राज्य के जो भी आपको संशोधन करवाना है वो इसके अंतर्गत आएगा, किसके, विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति को द्वारा। अब हम इसमें उदाहरण देख लेते हैं कि आखिरकार कौन कौन से इसमें संशोधित किए जा सकते हैं। तो इसमें आपको पहला देखने को मिलेगा क्या, पहला आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें देखने को मिलेगा क्या, राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि आपको यहां पर देखने को मिलेगी। और क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट आप देखेंगे इसमें क्या, सेकंड आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, केंद्र और राज्यों की, ठीक है, इसमें आपको क्या संशोधित कर सकते हैं, केंद्र और राज्यों की शक्ति का विस्तार आपको इसमें देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट और क्या देखने को मिलेगा आपको, इसमें क्या देखने को मिलेगा, और इसमें देखने को मिलेगा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो भी संशोधन करना है वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो आएंगे विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति के अंतर्गत आएंगे। और क्या हो जाएगा इसका, एक और पॉइंट अपन देख लेते हैं इसको जल्दी से, क्या हो जाएगा इसमें एक और पॉइंट, वो हो जाएगा सातवीं जो अनुसूची होगी, सातवीं अनुसूची से संबंधित जो भी मुद्दे रहेंगे, से संबंधित जो भी मुद्दे रहेंगे उसमें भी यदि संशोधन करवाना है तो वो भी तीसरे टाइप या तीसरे प्रकार के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं कि किस प्रकार से या कितने प्रकार से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो जल्दी से इसका अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कैसा कि यदि मैं बात करूं संविधान संशोधन के प्रकार, तो संविधान संशोधन को हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। एक हो जाएगा साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा हो जाएगा विशेष बहुमत के द्वारा, और तीसरा हो जाएगा विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति। इन तीन प्रकार से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। पहला जो संविधान संशोधन होता है उसमें लिखित जो सामान्य विषय होते हैं, क्या होते हैं, लिखित सामान्य विषयों पर ही हम संशोधन कर सकते हैं। जैसे पहला हो जाएगा हमारा क्या, नए राज्यों का गठन, नए राज्यों की स्थापना करना। सेकंड हो जाएगा विधान परिषद का गठन या समाप्ति करना। थर्ड हो जाएगा नागरिकता का प्रावधान। फोर्थ हमें देखने को मिलेगा संसदीय विशेष अधिकार, जो कि मैंने आपको अभी समझाया है। और फिफ्थ हो जाएगा हमारी अनुसूचियां, जो भी सेकंड, फिफ्थ या सिक्स्थ के अंतर्गत आएंगी। तो इस प्रकार को जो रहेंगे उन्हें हम फर्स्ट या साधारण बहुमत के द्वारा ही संशोधन कर सकते हैं। सेकंड अगर हम बात करें विशेष बहुमत को, तो विशेष बहुमत में जो भी संशोधन देखने को मिले हैं, या मैं आपसे बोलूं कि अधिकतर जो संविधान में संशोधन किए गए हैं वो सेकंड प्रकार से ही संशोधन या विशेष बहुमत के द्वारा ही संशोधन किए गए हैं। जैसे इसमें हो जाएगा मूल अधिकार, या मैं बोलूं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या 46वां जो संविधान संशोधन है, ये सारे आपको कैसे देखने को मिलेंगे, विशेष अधिकार के द्वारा संविधान में संशोधन देखने को मिलेंगे। थर्ड और लास्ट की अगर हम बात करें तो थर्ड हमारा हो जाता है विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति। तो इसके अंतर्गत हम कौन कौन से संविधान संशोधन कर सकते हैं, तो उसमें हमारा फर्स्ट आ जाएगा क्या, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। सेकंड हमें देखने को मिलेगा केंद्र और राज्यों की जो शक्ति है उसका विस्तार, ठीक है ना, उसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। थर्ड आपको क्या देखने को मिलेगा, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जो भी आपको संशोधन करना हो। और लास्ट हमें आपको देखने को मिलेगा क्या, सातवीं अनुसूची के अंतर्गत जो भी संबंधित विषय जो रहेंगे वो आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे।
तो चलिए हमारा ये जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और यदि आप मेरे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स या वीडियो जो है परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।